ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती बड़े एरिया पर की जाती है और बहुत से किसान इसकी खेती रोपा विधि से करते हैं। लेकिन धान का रोपा लगाते समय आम तौर पर मजदूरों की समस्या देखने को मिलती है। अगर किसान धान की रोपाई यंत्र के द्वारा करें तो इस समस्या से बच सकते हैं। आइए धान रोपाई यंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। जी, जैसा कि किसान भाई हम लोग देख रहे हैं कि धान लगने की समय आ गई है और धान के लिए जो हमारे जो भारतवर्ष में यंत्र है वो हमारा है, एक तो 8 रो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर है, 4 रो वॉक बिहाइंड टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर है और तीसरा हमारा ड्रम सीडर है जिससे कि हम लोग करते हैं, और वो 4 रो एक मैनुअल ऑपरेटेड राइस ट्रांसप्लांटर भी है जिससे कि हम लोग धान की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो 4 रो और 8 रो और वॉक बिहाइंड जो हमारा पैडी ट्रांसप्लांटर है उस पे हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं वो डेपोग मेथड से तैयार करते हैं, वो पन्नी पे तैयार करते हैं और पन्नी पे तैयार करने की विधि आप लोग जान रहे होंगे। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रोपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। एक मैट टाइप नर्सरी बना लेते हैं और वो नर्सरी को हम लोग 8 रो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर हो या 4 रो वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर है या फिर 4 रो मैनुअल ऑपरेटेड राइट ट्रांसप्लांटर है, उस पे हम लोग काट करके उसके ट्रे में डाल देते हैं सीधे। आप देखेंगे मैट टाइप नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, उसके जो नीचे जड़ में गुच्छे बने रहते हैं उसको उठा करके हम लोग उस पर काटते जाते हैं, स्लाइस फॉर्म में काटते हैं। स्लाइस फॉर्म में काट करके उसके ट्रे में डाल देते हैं। ट्रे में डालने के बाद हम लोग कदवा, जैसे हम लोग पुरानी विधि से कदवा करते हैं जमीन का, वैसे कदवा कर लेते हैं। कदवा करने के बाद उसमें हम लोग जो ट्रांसप्लांटर पे बिजरा को रख लेते हैं और एक ट्रे भी बना रहता है जिसपे कि ट्रांसप्लांटर रोपने के लिए अलग रखना है, और कुछ रख लेते हैं कि जैसे खेत के बीच में अगर ख़त्म हो गया तो हम लोग वहाँ से उसको डाल लेते हैं। और आप करीब 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आप कदवा किया हुआ खेत में चलाएंगे। इससे हमारा आराम से बुआई, इससे हमारा रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करता है, जिससे कि हमारे जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी होती है। और हमारे किसान भाई जो अभी श्रम जो लगता है वो इस पे करीब 40 से 50% तक हम कम कर सकते हैं। ये मशीन के द्वारा अगर हम बुआई करते हैं तो हम श्रम पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 2 से 4 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रोपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है।
अगर आप चला लिए तो उसकी रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप खेत में बुआई करके आते हैं तो आप अगर सीधी तरह, अगर आपके पास कुआं है या फिर नहर है, जहाँ भी है, तो आप बाल्टी से पानी लेकर के सीधी तरह उस पर मार दें, जिससे कि मिट्टी को हटा दें। मिट्टी को हट जाने से क्या होता है, मिट्टी में नमी रहता है, नमी के कारण हमारा जो 8 रो राइडिंग ट्रांसप्लांटर है उसमें रबर का पैड रहता है, वो हमारा खराब होने का डर रहता है। अगर आप मिट्टी उस पर हटा दिए, धो दिए अच्छी तरह से, तो हमारा ट्रांसप्लांटर है वो अच्छी तरह रहेगा। और वो जब उसको रखने की बात आती है तो मोबिल कपड़े में लपेट लें, जड़ा हुआ मोबिल रहे, और पूरी मशीन पे लगा दे, जिससे कि हमारा जो नमी, हवा में नमी बहता है, वो हमारा काफ़ी हद तक उसमें जंग ना लगेगा और हम सुरक्षित तौर पे रख सकते हैं। इस पे काफ़ी सब्सिडी हमारी सरकार ने दे रखी है, केंद्र सरकार ने भी इस पे काफ़ी कुछ सब्सिडी दे रखे हैं। और अगर आप किसान भाई अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो हमारे नज़दीक के जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है वहाँ से पता करके आप ले सकते हैं और इसका व्यवहार कर सकते हैं।